सबसे पहले तो जनरल साहब आपसे ये सवाल है कि ये प्रोसेस कितना लंबा होता है, ये कब तक शुरू हो जाना चाहिए? ये प्रोसेस बहुत छोटा होता है और इसमें 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगते। बहुत ज़्यादा टाइम किसी को चाहिए तो 5 दिन हो सकते हैं, और इसको अभी से स्टार्ट नहीं करने की ज़रूरत और ना ही करना चाहिए। अच्छा। बल्कि मैं समझता हूँ कि अच्छा किया जनरल कमर बाजवा साहब ने कि उन्होंने अपनी अलविदाई जो विजिट्स हैं वो जल्दी शुरू कर दी, ताकि कम से कम ये अफवाहें तो दम तोड़ जाएं कि जी उन्हें वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है। तो ये नॉर्मली ये विजिट्स 10 दिन पहले या हफ्ता 8 दिन पहले शुरू होती हैं, तो ये तो अच्छा हुआ। अच्छा, ये जो जनरल साहब कहा जा रहा है कि उमूमी तौर पे ये पहले शुरू हो जाता है, इस दफ़ा थोड़ा डिलेड स्टार्ट हुआ है, ये बात गलत है आप कह रहे हैं? नहीं, ये बात गलत है, बल्कि इस दफ़ा पहले शुरू हुआ है। नॉर्मली ये देर से शुरू होता है, यानी कि ज़्यादा नज़दीक जब टाइम आता है उस मेरी मालूमात के मुताबिक ये है। जो आपने बात की है उसका मैं ये बता दूं, उसमें 3 बातें आपने की हैं। पहली बात तो मेरिट की बात हम पहले ख़त्म कर लेते हैं ताकि ये फिनिश हो जाए। उस पर मैंने तफसील से आपसे क्वेश्चन पूछना था। मैं सिर्फ एक चीज़ उसमें थोड़ी सी आपसे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितने सीनियर मोस्ट जनरल्स की समरी भेजी जाती है? आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो सीनियर मोस्ट हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम बाजवा साहब की जो रिटायरमेंट डेट है उससे पहले उनकी रिटायरमेंट डेट, तो क्या इनको सीनियर मोस्ट कंसिडर किया जाएगा इसमें? ये देखें, ये जो अभी आपने बात की बड़ी अहम है कि अगर जनरल बाजवा 29 को रिटायर हो रहे हैं, उनका जो टेन्योर पूरा हो रहा है, उससे 1 दिन पहले भी, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो रिटायर होता है वो लिस्ट में नहीं आ सकता मेरे भाई। क्योंकि देखें, अगर जनरल बाजवा को 2 दिन पहले कहा जाता है कि आप अपनी जगह छोड़ दें, तो ये मुतरादिफ है इस चीज़ के कि आप उनको उनका टेन्योर नहीं पूरा करने देंगे और आप उनको कोई 1 या 2 दिन पहले माजूल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी को एक्सटेंशन दें 3 स्टार को, तो वो लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन वो फिर अहल नहीं रहता कि वो चीफ की रेस में शामिल हो। मुझे नहीं मालूम कि जनरल आसिम ने कब रिटायर होना। वैसे बात यहाँ पर मैं कुछ आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आप बहुत बेहतर इस सब मामले को समझते हैं, आप इदारे का हिस्सा भी रहे हैं, आप सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे हैं, आप इन कवानीन को भी जानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन जिनको हॉट फेवरेट मोस्ट कहा जा रहा है वो रेस में ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने कब रिटायर होना है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने 2 दिन या 3 दिन पहले रिटायर 2 दिन पहले ही होना है जी, तो फिर ऑलरेडी उनके रिटायरमेंट ऑर्डर निकल चुके होंगे, क्योंकि 30 दिन पहले वो ऑर्डर हो जाते हैं। मुझे नहीं पता वो निकले या नहीं निकले, लिहाजा वो क्वालिफाइड ही नहीं है, वो अहल ही नहीं है उस लिस्ट में शामिल होने के। लेकिन एक तरीकाकार हो सकता है जनरल साहब के जनरल बाजवा 2-3-4 दिन पहले खुद रिटायर हो जाएं, या फिर रिटायर किया जाएगा तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन खुद रिटायर। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो ये इंप्रेशन होगा और सारी दुनिया ये कहेगी किसी को एडजस्ट करने के लिए आपने नॉर्मल प्रोसीजर वॉयलेट की है। हो तो सकता है, इसमें कोई कदर नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर भी उनको कह सकता है कि आप 2 दिन पहले चले जाएं, जैसे मैंने कहा, लेकिन इसका ये मतलब है कि आप उनको टेन्योर पूरा करने नहीं दे रहे। और जनरल बाजवा भी ये कह सकते हैं कि जी मैं 2 दिन पहले चला जाता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब होगा कि आप किसी को एडजस्ट करने के लिए ये कह रहे हैं। तो लिहाजा अगर आपने नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना है तो उसका ये तरीका है कि जो भी 29 और 30 नवंबर को हाजिर सर्विस यूनिफॉर्म में नॉन रिटायर्ड क्वालिफाइड सीनियर मोस्ट लोग हैं, उनकी फहरिस्त मुरतब होनी चाहिए और हो ही जानी चाहिए, और मेरा ख्याल ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की डेट वाले दिन जो हाजिर सर्विस जनरल्स होंगे उनमें से सीनियर मोस्ट कौन है उसके हिसाब से लिस्ट मुरतब होगी। ये पॉइंट आपका सर बिल्कुल आ गया। ये बताइएगा कि जो ये कहा जा रहा है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। अब बाकी वो कह रहे हैं कि मफरूर है, नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है कि वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उनके एतराज़ आते हैं, लेकिन क्या ये नेशनल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी यहाँ पर बनती है कि एक ऐसे बंदे से मशवरा किया जाए, मफरूरी को भी छोड़ दें जो कि ओहदे पर नहीं है? जी देखें, बात ये है कि ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि टोटल प्रीरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का कि वो इन 5 नाम, और 5 तब होते हैं जब 2 वैकेंसीज हों। अगर 1 वैकेंसी होती तो 3 नाम जाते। अब चूंकि 2 वैकेंसीज हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की भी है और चीफ की भी है, इसलिए 5 नाम जाएंगे। ये नॉर्मल तरीका है। अब उनका ये प्रीरोगेटिव है कि वो इनमें से जिसको मर्जी करे, लेकिन देखिए मुशावरत तो अगर वो खामोशी से करते, अपने बेगम से भी करें तो आप इतराज नहीं कर सकते, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये ऐलान करके मुशावरत की जाए एक ऐसे शख्स से जो कि नहीं आता मुशावरत की लाइन में, तो इसका ये मतलब है कि आप किसी शख्स को
पॉलिटिकल फायदा पहुंचाने के लिए ये बार बार ड्रम कर रहे हैं कि जी वो फैसला करेंगे, वो फैसला करेंगे। इन अदर वर्ड्स आप शहबाज शरीफ को अंडरमाइन कर रहे हैं और नवाज शरीफ के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है और इस लिहाज से लीगली इनकरेक्ट है कि आपको ऐलान नहीं करना चाहिए था अगर आपने मुशावरत करनी भी है। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। ये बताइएगा जनरल साहब कि वजीर आजम का इस्तेहकाक है जैसे कि आपने कहा है, अब लेकिन उसके अलावा जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जो भी वो मेरिट पर होना चाहिए, मेरिट का सिर्फ सीनियरिटी होती है और क्या चीजें देखी जाती हैं जिनको जिनको जो कॉन्स्टिट्यूट करती है वर्ड मेरिट? मेरिट क्या है? जी, मैंने आपको बता दिया कि एक तो हाजिर सर्विस होना चाहिए। ओके। और मेरा ख्याल है कि शायद ये वाला पॉइंट ज्यादा उनके ज़हन में है इमरान खान साहब के। बाकी ये है कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसका मतलब उनको कोर कमांड की होनी चाहिए, वो इन सब ने की हुई है। और तीसरा ये है कि वो जो टॉप के सीनियर हैं उनमें होना चाहिए, वो भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब ये 4-5 की लिस्ट जब जाएगी, इनमें से सबके सब मेरिट पर है। ये कहना कि इनमें से कोई मेरिट पर नहीं है, ये है ही नहीं, ये मतलब बात ही गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। ये सब बड़े क्वालिफाइड हैं, बल्कि डेफिनेटली अगर रिटायर नहीं हो रहे 2 दिन पहले आसिम मुनीर साहब और सबसे सीनियर हैं, तो वो बिल्कुल फुली क्वालिफाइड हैं। तो ये कहना कि जी वो मेरिट पर है और वो मेरिट पर नहीं है, मेरा ख्याल ये तो कोई मुनासिब बहस नहीं है। अच्छा, जनरल साहब आप खुद भी माशाल्लाह आर्मी से रहे, फिर आप ब्यूरोक्रेसी का भी हिस्सा रहे। एक हवाले से मेरा सवाल ये कि दुनिया में मेरा नहीं ख्याल इस तरह मैंने कहीं किसी मुल्क में ये डिस्कशन देखी है कि एक ओहदा है, इस तरह हमारे गैस के भी जो सुई गैस का महकमा उसके भी हेड्स आते हैं, वापटा के आते हैं, दूसरे महकमे के आते हैं, सारा पाकिस्तान भी पुरसुकून होता है। दुनिया में आर्मी चीफ पे इतनी डिस्कशन, इतनी तैनाती का जिक्र, इतनी मुशावरत, सरकार भी कह रही है मुशावरत कर रहे हैं, जरदारी साहब की खबरें आ रही हैं, वो कह रहे हैं मेरा नाम है, खान साहब कह रहे हैं कभी कभी मेरिट पे जो, इसके पीछे वो कौन सा ऐसा सीक्रेट है कि व्हाई दैट जॉब इज़ दैट इम्पोर्टेंट? मैं सिर्फ एक ही जुमले में सबका जवाब दूंगा और आप फौरन समझ भी जाएंगे, आपके नाज़रीन भी समझ जाएंगे। दुनिया में आर्मी चीफ वो करते भी नहीं है जो हमारे आर्मी चीफ कर सकते हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे कोई ये जवाब ठीक है? नहीं, वो थोड़ा सा बताए ना हमें, तो आपसे मिसाल देखिए, इसमें तो कोई भाम है ही नहीं ना मेरे भाई। जो पैकेज है आर्मी का वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनको बिल्कुल जो गवर्नमेंट है उसकी मुआवनत करनी चाहिए, अपनी इनपुट देनी चाहिए। बेशक वो इनपुट कोई भी दे, ज्यादातर तो उनको इनपुट अपनी देनी चाहिए। साफ ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी के मामलात हैं और अब कहा है फौज ने कि हम नहीं इसमें आना चाहते, तो उनको मेरा ख्याल है कि फौज को भी ना घसीटें वापस। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूँ, जब आप किसी को घसीटते हैं तो सिर्फ उनका कसूर नहीं होता जो आपको घसीटते हैं, जो घिसट कर अंदर आता है उसका कसूर भी होता है। जनरल साहब, एक लिस्ट भेजी जाती है, एक समरी भेजी जाती है सीनियर मोस्ट 5 की, जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या ये भी होता है कि जो आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, वो वजीर आजम को अपनी भी कुछ चॉइस बताते हो कि जी मेरा फेवरेट ये है, बाकी आप देख लो? इन राइटिंग बिल्कुल नहीं बता सकते, ठीक, और कभी उसका ऐलान नहीं हो सकता। अगर आपस में वैसे बात करें, जैसे मैंने कहा कि वो तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, अगर वो जिससे भी पूछें वो पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐलानात जो है नहीं हो सकते, क्योंकि फिर एक बदमज़गी पैदा होती है। आने वाले जो रह जाते हैं वो कहते हैं कि देखें जी चीफ ने जाते जाते मेरा नाम नहीं लिया, उसका ले दिया। तो ऐसा कभी ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। नहीं, अनऑफिशियली मतलब कि वैसे ही बता दिया जाए, कॉन्फिडेंस में। मैंने आपको कहा ना अनऑफिशियली, तो वो आपसे भी मशवरा करें तो ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिरी सवाल जनरल साहब, अगर आप जवाब इसका देना चाहें, आपके फेवरेट कौन है? मेरे फेवरेट तो फौज है, और मैं चूंकि खुद लेफ्टिनेंट जनरल रहा हूँ, मुझे पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल कैसे बनता है। तो जो सीनियरिटी में ये लोग हैं, ये एक से एक बढ़कर हैं, 20.25, 19.25, 19.5, ऐसा कोई फर्क हो सकता है। ये सब के सब क्वालिफाइड है, ये सब के सब मेरिट पर हैं, और इनमें से कोई भी बन जाए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो किसी का नहीं होगा। वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखेगा, वो फौज का इंटरेस्ट देखेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद, और उन्होंने काफ़ी सारे इबाम भी क्लियर कर दिए, जो हमारी कुछ कन्फ्यूजन्स थी वो भी क्लियर हो गई हैं। अब बाकी आगे मामला कहाँ पे जाएगा, तारिक मलिक साहब, वो एक मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था, आपने सवाल पूछा भी, मैं वो आपको एक वाकया बता रहा था कि वो कौन बनेगा करोड़पति में एक सवाल पूछा गया, इंडियन शो की बात कर, इंडियन शो, अमिताभ बच्चन साहब सवाल पूछ रहे थे, और एक खातून जो अच्छे खासे पैसे जीत चुकी थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थी, उसको इस बात का जवाब नहीं आया कि इंडियन आर्मी चीफ कौन होगा। 2 लाइफलाइंस उसके पास थी, कौन है इंडियन आर्मी चीफ इनकम्बेंट इंडिया में। हमारे यहाँ पे आप किसी को पूछ लें सड़क के ऊपर, एक रेडी वाले को भी पता होगा कि इस वक्त आर्मी चीफ कौन है, उसको ये भी पता होगा कि अगला कौन कौन, ये जो पूरी लिस्ट चल रही है।
ये एक आपकी इस पे क्या राय है? ये पाकिस्तान में इतना ज्यादा देखिए, इंटरेस्ट बहुत, वैसे तो जनरल साहब ने सम अप किया है एक लाइन। मेरा जनरल साहब ने हमारा मसला तो हल कर दिया। मुझे जो चीज़ उनकी दिल को लगी है वो सच उन्होंने ये बोला है, जो मेरा भी आर्गूमेंट है। देखिए हमारे यहाँ जो मिसपरसेप्शन है वो समझ रहे हैं कि आर्मी चीफ माय मैन, वो हमारे जेन में ना अब हम पॉलिटिकल रिपोर्टर रहे हैं तो मैं जी आईजी वो देखे जी नवाज शरीफ ने आईजी अपना लाता, वो देखिए जरदारी का फलाना आ गया। देखिए बात बड़ी सिंपल है, जो ऑनेस्ट बात है कि बंदे में पावर नहीं है, ठीक, वो उस सीट में पावर है और उस सीट पे जो बैठेगा वो पावरफुल होगा। ये सीक्रेट है मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ। ये जो हमारे यहाँ ये नई बहस, इसमें मीडिया भी मैं समझता हूँ जिम्मेदार है। हमने खाम बना दिया जी फलां बंदा जो है फलां बंदा। अब मैं छोटी सी आपको हिस्ट्री से एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। जनरल ज़िया को 76 में अपना मशहूर ज़माना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जनाब अपना नॉमिनेट किया जनरल ज़िया को। जनरल ज़िया साहब ने 77 उनको कहा जी आप आराम से घर जाएं और वहाँ से आप जेल जाएं, 2 साल के बाद आपको फांसी होगी। वो 11 साल हुकूमत करता रहा। किसने लगाया जनरल ज़िया को? भुट्टो ने। फिर आगे चलते हैं, अब आगे आ जाते हैं, मुशर्रफ पे आ जाते हैं। मुशर्रफ को किसने लगाया? नवाज शरीफ ने। 99 में किसने नवाज शरीफ को घर भेजा? जनरल मुशर्रफ ने। बाजवा साहब वाला मामला पनामा केस किस ज़माने में हुआ? जनरल बाजवा को किसने लगाया? मैं साबित ये करना चाह रहा हूँ कि भाई ये सीट में ताकत है और इस सीट पे जो भी आपका लेफ्टिनेंट जनरल बैठेगा वो आर्मी चीफ होगा। और उसने जो मैं यहाँ कोट करूँगा जनरल मैदी को, सॉरी जनरल लोधी को, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा वो फौज का नुमाइंदा है, वो अपने इदारे का नुमाइंदा है, उसने वो काम करना है और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। मेरे ख्याल में ये सारे लोग हैं, ये 30-30 साल का एक एक्सपीरियंस करके 35-35 साल के बाद वहाँ पहुँचे हैं और आपका आइन कह रहा है कि 5 नाम आ गए हैं। 5 में से जो बंदा आपका वज़ीर आज़म जिसको कह देगा ही इज़ माई चीफ, वो लीगल है, वो मैरिट है। इतनी सी बात है।